पांडे जी शुक्ला जी को पत्रकारों के लिए एक खास कोई चीज़ बनाइए, शुरुआत करिए थोड़ा सा। अगले साल भी बात हो गई, इस साल भी बात हो गई। अब मैं परसों पांडे जी को ध्यान में रखकर पांडे जी को मैंने बोला अगले साल हम आएँ तो पत्रकारों के लिए ये करेंगे, पत्रकारों के लिए वो करेंगे। ये भाषण नहीं होना चाहिए। 2 महीना में आप एक बना लीजिए कि आप पत्रकारों के लिए क्या करेंगे, हम क्या, हमारे से आपको मदद होगी, हमारे जैसे लोगों से आपको क्या मदद होगी। आप बनाएंगे इसकी सूची, लिस्ट, शासन से, राज्य से आपको क्या मदद मिलेगा। हमें केवल इतना ही देखना है कि पत्रकारों का आप मदद कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी आप यहाँ एक बात आई, ये लड़की तरन्नुम, इन्होंने जसपाल जी के बारे में बोला कि जसपाल जी, इन्होंने मैसेज नहीं दिया सबको। पांडे जी ने उस बात को कट किया कि पत्रकार को किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं पांडे जी से सहमत नहीं हूँ। पत्रकार को आप बात आई कि सम्मान के साथ आप बुलाइए, उनको व्हाट्सएप करिए, उनको फ़ोन भी करिए और सम्मान के साथ बुलाइए। जब आपका बातों में सम्मान मिलेगा, उनको यहाँ के महसूस करेंगे सम्मान मिलेगा। और ये काम उन्हीं के लिए आप बुला रहे हैं, ये तीनों चीज़ जब उनके दिमाग में आएगा तो अगले साल का परिदृश्य कुछ अलग होगा। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, फिर मैं पांडे जी की ओर आ रहा हूँ। पांडे जी, मुझे 2 महीना में पत्रकारों के लिए आप कौन सी स्कीम फाइनल कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितने पत्रकार बैठे हुए हैं आप कल्याण में उनको भी बुला के बताइए, लिस्ट लिए बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें सफलता आपको कितनी मिल रही है, कितनी मिलने वाली है। एक चर्चा तो चली कि 10 पत्रकार हैं, एक पत्रकार 10,000 के आदमी के बराबर है, सही है। मुझे याद है, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, किसी पत्रकार को उन्होंने कुछ कह दिया था। वो सारे पत्रकार वहाँ इकट्ठे हो गए थे और इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना पड़ा था। ये पूरी हिंदुस्तान के अखबारों में छपा। तो पत्रकारों की शक्ति, पत्रकारों की ताकत, मैं समझता हूँ कि शायद पत्रकार भी अपनी ताकत नहीं समझते। हाँ, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए कि आप कितने सकारात्मक हैं। और मैं एक दूसरी बात एक और कह दूँ कि पत्रकार एक ऐसा जीव है जिसको समाज में भी रहना है, राजनीतिक क्षेत्र में भी रहना है, शैक्षणिक क्षेत्र में भी रहना है और अपने घर के क्षेत्र में भी रहना है। तो इसके लिए एक बार मैं फिर याद दिला रहा हूँ पांडे जी को। मैं बार बार, देखिए, मैं पांडे जी को बोल रहा हूँ, मैंने शुक्ला जी को बोल रहा हूँ, न किसी को बोल रहा हूँ। पांडे जी को इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि पांडे जी 1 घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ पाएंगे। और पत्रकारों के लिए ये जो काम मैंने उनको सौंपा है, पत्रकार एकता फाउंडेशन की जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है, ये कहने के लिए तो छोटा होगा, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत मेहनत लगेगा, बहुत ताकत लगेगा आपको पांडे जी। इसलिए चूँकि आपने जिम्मेदारी ले ली है, इसलिए हमने भी आपको, जैसे गांव में बैल चलता है तो बैल को तेज़ करने के लिए उसकी पूँछ ऐंठ दी जाती है, बैल तेज चलता है। पांडे जी, आपको समय समय पर, जगह जगह पर, चाहे वो सब्जेक्ट नहीं होगा और आपसे हमारी मुलाकात हो गई तो मैं आपको ये बात याद दिलाता रहूँगा कि पांडे जी क्या किया आपने, कर क्या रहे हैं। इसलिए मैं पत्रकार एकता फाउंडेशन की ओर से 1 या 2 महीने में होने वाला, कल्याण में होने वाले प्रोग्राम में मैं निवेदन करूंगा पांडे जी से कि आप ये जो 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 7 लोग हैं, उनको बुलाइए
ताकि ये 7 करोड़ लोगों से बताएंगे कि पांडे जी एकता फाउंडेशन की ओर से क्या कर रहे हैं। मैं इसलिए फिर अपनी लास्ट बात कह करके एक लाइन और ख़त्म करता हूँ कि पांडे जी अगले साल जब कभी प्रोग्राम हो, चाहे यहाँ हो या कल्याण में हो, न्यू बॉम्बे में हो, भिवंडी में हो, पनवेल में हो, हमें ये कहने को मिले कि हमने पत्रकारों के लिए ये चीज़ किया। इसलिए सबसे पहले आप मेडिकल का काम शुरू करिए। मेडिकल बेनिफिट कितना मिले कम से कम पहले पॉइंट पर लीजिए। अब पत्रकारों के मेडिकल बेनिफिट का लाभ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो जी, यशपाल शर्मा जी, इससे पहले कि पत्रकारों को सम्मानित करें, विद्या जी हमारे बीच मौजूद हैं और अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं, तो मैं विद्या जी को बताता हूँ। किसी ने कहा है कि नाम वाम में कुछ नहीं, नाम वाम बकवास, सत्यनारायण नाम के झूठे मिले 50। लेकिन कुछ लोग इसके विपरीत भी होते हैं जो आपके नाम के अनुरूप अपना कार्य करते हैं। विद्या जी उन्हीं में से एक हैं। इनका नाम है विद्या जी और ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और बहुत मशहूर हस्ती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें विद्या जी का। धन्यवाद सर। आज पत्रकार एकता फाउंडेशन द्वारा आयोजित पत्रकारों के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, तो सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित हमारे आज के विशेष अतिथि आर्यन यादव जी, संतोष पांडे जी, शुक्ला जी, उसी तरह हमारी मशहूर कवियत्री नीलिमा पांडे जी, कुसुम तिवारी जी और हमारे आज के अश्विनी जी, तो मैं इन सभी का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। तो जैसे हम बाद में से सुन ही रहे कि ये जो कार्यक्रम पत्रकारों के लिए रखा गया है, तो इसमें हमें बहुत कुछ आज सीखने लायक बात यह मिली कि भले आज हमने देखा कि पत्रकार सवेरे से आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों को पत्रकार के अंतर्गत जो आता है वो एक होता है अखबार, और अखबार में जो हम समाचार जो सुनते हैं उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो होता है NEWS। N से होता है नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट और S से साउथ। तो मैं यही समझती हूँ कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो सभी पत्रकार आए और अपनी अपनी दिशाओं में चले गए, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी सभी जगह की खबरों को कवर करना है। तो ठीक है, भले चले आते गए चले गए, लेकिन कुछ तो है जो हमारे शुक्ला जी, पांडे जी ने कहा कि, और उसी तरह जो हमारे कृष्ण कुमार मुरारी जी थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर बैठा हुआ एक एक पत्रकार एक हजार के बराबर। सही बात है, एक पत्रकार हजारों के बराबर है, क्योंकि उनके कलम में वो ताकत होती है। पत्रकार हमेशा सत्य और अहिंसा, सत्य और न्याय के लिए लड़ता है। और कई बार ऐसे होता है ना कि ये जो पत्रकार होते हैं, इन्हें कई बार धमकियाँ भी आती है। ये मैंने पहले तो मैं खाली कहानियों में सुनती थी, नॉवेल पढ़ा था, नॉवेल में सुनती थी, लेकिन ये मैंने हकीकत में भी देखा है कि कई बार इनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो पत्रकार जो सच्चा होता है, वो अपने विचारों पर हमेशा अड़िग खड़ा रहता है, वो किसी से घबराता नहीं है, वो क्योंकि हमेशा अपने सत्य और न्याय के लिए ही ये लड़ाई लड़ता है। ऐसे भी कई पत्रकार हैं जिनको मैंने बहुत करीबी से देखा है, जो देश के लिए, तो देश के जैसे वो समाज, देश, लोकतंत्र के लिए मतलब वो अपनी कलम चलाता है, लेकिन वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पत्रकार भाई बहन यहाँ पे है। तो जैसे अभी हमारे शुक्ला जी ने कहा कि आर्यन यादव जी द्वारा जो भी पत्रकार भाइयों के लिए किया जाएगा, तो अच्छी बात है। मैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो इतना पत्रकारों के लिए वो सोच रहे। और आने वाले समय में हो सकता है आप इस पत्रकार एकता फाउंडेशन के द्वारा जुड़े रहिए, और आपके साथ इतने महान हस्तियाँ जो यहाँ पर विराजमान है, वो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। तो जैसे एक डॉक्टर सुशीला जोशी जी ने भी पत्रकारों के लिए उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता ऐसा है कि जैसे मौसम कैसे चेंज होता है, मौसम में पंछी कैसे चेंज होते, उसी तरह से पत्रकार होते हैं। वो जैसे जैसे खबरें जहाँ आती है वहाँ वो अपनी दौड़ लगाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जैसा भी मतलब पत्रकारी कीजिए,
लेकिन बस वो सच और न्याय के लिए लड़ी है। क्योंकि हम कभी भी, अगर हम बोलते हैं ना, अपना आत्मसम्मान जो होता है कि कभी हम मतलब कहीं अगर बोले, माइक पर बोले, कहीं खड़े रहे तो बोलते हैं ना, हम अच्छी पॉजिटिविटी बातें ही करते, तो उस समय हमारी उन बातों में कहीं वो झूठ ना आ जाए, इसलिए हम जब भी लड़े न्याय और सच के लिए लड़े। उसी तरह से अभी इसी साल मार्च 2023 में जो 10वीं की परीक्षा हुई, उसमें मेरे बगल में एक बेटी है, उसने छात्रा जो उसने लगभग 90% के अबव परसेंटेज लाया, और उसकी मतलब पता नहीं 2-3 साल से वो बच्ची बार बार घर में कहती थी कि मैं पत्रकारिता में जाऊंगी। लेकिन जब वो दिन आ गया और जब कॉलेज में एडमिशन लेना था तो उस बच्ची ने कहा कि मुझे पत्रकारिता में जाना है, तो उसके पिताजी ने मतलब इनकार किया कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाना, क्योंकि उसे परसेंटेज भी अच्छे आए थे। लेकिन उस बच्ची का जो रुझान था वो पत्रकारिता की ओर था। तो फिर वो बच्ची नहीं मानी। फिर लोगों ने उस पिताजी को उसके समझाया कि नहीं, आजकल बच्चों को मतलब ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं है, उनका जिसमें लगा हो उसे वो उसमें जाना चाहिए। तब जाके उसके पिताजी माने। आज वो बच्ची विल्सन कॉलेज से मतलब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो मेरा यही कहना है कि फील्ड कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि मतलब इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और बन जाए तो वही बहुत बड़ा है। आजकल इंजीनियर का फील्ड देखो तो जिसे देखो सब इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन बाकी की भी तो फील्ड है ना, तो हमारा इसमें लगाव है, हमें उसी में जाना चाहिए। तो मैं आज जो आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ, तो ऐसे ही एक पत्रकार की वजह से ही, जो आप सभी जानते हैं, अभी शुक्ला जी ने जिनका नाम लिया, मधुराज मधु जी, जो बहुचर्चित उपन्यासकार भी है, साहित्यकार भी और पत्रकार भी है। तो मैं भी उनसे 2007 में सर से मिली। मुझे भी एमफिल में जो सब्जेक्ट दिया गया था, तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने मुझे मधुराज जी का नंबर दिया और उन्होंने कहा कि जो मधुराज सर के जो चक्रवात जो उपन्यास है उन पर तुम्हें मतलब रिसर्च करना है। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे हो गए, मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो घबराते घबराते मैंने कॉल किया। मैं बोली पता नहीं मुझे टाइम देंगे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसा कि फ़ोन करो तो कुछ ठीक से बात नहीं करते। तो मेरे मन में भी ऐसी मतलब तस्वीर आ गई थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझे बाकायदा समय दिया और बुलाया। और सच मानिए, मैं जब गई उनसे मिली तो देखा कि वो एकदम सामान्य हस्ती, और देखा कि लगातार उनसे मिलने के लिए लोगों को समय लेना पड़ता है। लेकिन मैंने उनके अंदर यह भी देखा कि